गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप कैसे हैं? आज मैं बात करता हूं क्लास 7th की ज्योग्राफी लेसन 4 एयर में। हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के जो कंपोजिशन है या जो उसका स्ट्रक्चर है, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लाइमेट एंड वेदर एंड क्लाइमेट का कुछ पार्ट्स हम लोगों ने पिछले वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 2 में पढ़ा था। आज ये वीडियो नंबर आपका 3rd है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब जाकर देख सकते हैं। ओके, तो आज का मेरा टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट को जो इफेक्टिव करने वाले फैक्टर हैं, जो उसको इफेक्टिव करने वाले जो तथ्य हैं, वो आपको टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड। ये टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड जो है आपको क्लाइमेट और वेदर को इफेक्टिव करने वाले फैक्टर्स होते हैं। तो हमने टेम्परेचर को पिछले वीडियो में पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है किस तरह से हमारे अर्थ के यहाँ आता है और वो अपना क्या रोल प्ले करता है अब क्लाइमेट को चेंज करने में। लेकिन आज हम बात करेंगे एयर प्रेशर की। एयर प्रेशर हमारे क्लाइमेट को किस तरह से इफेक्टिव करता है और उसका क्या रोल प्ले होता है। ओके, आइए देखते हैं हम लोग पेज नंबर 24। आप अगर आपके पास बुक है तो आप उसको ओपन कर लीजिए। 24 पेज को देखते हैं। एयर प्रेशर, यू विल बी प्रेशराइज्ड या यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द एयर एबव अस सरप्रेस या प्रेशर्स अस विद द ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज। क्या ये जानकर आपको बिल्कुल आश्चर्य होगा कि जो हवा है वो हमारे शरीर पे दबाव बनाता है, हमारे शरीर पे प्रेशर बनाता है। अगर आपको ये जानना है, ये पहचानते हैं, ये ऑब्जर्व करना है, तो आप ये देख सकते हैं। अगर मान लो कि आप अगर कहीं जा रहे हो और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में हवा चल रही है तो आपको जाने में सुविधा होगी। लेकिन अगर ये विंड का जो डायरेक्शन है अगर आपके जाने से अपोजिट होगा और हवाएं तेज चल रही है तो आपको क्या करना होगा, आपको और अधिक जो है एनर्जी वेस्ट जो लगानी पड़ती है, अधिक चलने हमको मतलब डिफिकल्टी महसूस होता है। तो ये प्रूव करता है कि जो एयर है हमें प्रेस करता है, हमें जो है धक्का देता है। However, we don't even feel it, हालांकि उसको हम नॉर्मली फील नहीं कर पाते हैं। This is because the air pressure us from all directions and our body exert a counter pressure, यानी कि जो एयर प्रेशर होता है वो हमारे बॉडी पर चारों तरफ से लगता है, इसलिए हम उसको ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। और जो एयर का जो प्रेशर होता है वो आपके अर्थ पर वेट के रूप में जो है उसका इफेक्ट होता है। अगर आपको देखना है तो आप गुब्बारे में जो एयर हम लोग फील करते हैं बैलून में, उसको हम देखेंगे। एक जो बैलून है बिल्कुल मतलब विदाउट एयर है और एक बैलून जो है उसमें एयर फिल हुआ है। अगर हम दोनों की माप करें, अगर हम दोनों को वेट करें तो ये हमें मालूम चलेगा, ये देखने को मिलेगा कि जो बैलून फुला हुआ है, जो जिसमें एयर जो फिलअप किया हुआ है, उसका वेट जो ब्लैंक एयर बैलून जो है उससे ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि प्रूफ करता है कि एयर में क्या होती है, वेट होती है, और जो वेट होती है तो प्रेशर भी आपको देती है। एज वी गो अप लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे आपने पढ़ा, आपको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर ऐसे पढ़ा हमने। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, आपका एयर प्रेशर जो है बहुत तेजी से जो है कम होता है, यानी कि घटता है। एंड द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एज सी लेवल एंड डिक्रीज विद द हाइट। और सबसे अधिक हाई प्रेशर कहाँ होता है एयर प्रेशर का, तो सी लेवल पे। और जैसे जैसे हम वहाँ सी लेवल से ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर जो है धीरे धीरे रैपिडली कम होता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। ये तो हो गया आपका वर्टिकली, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर बात करें हम हॉरिजॉन्टली, एयर प्रेशर कहाँ कम और ज़्यादा कैसे होता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जिस एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ एयर का प्रेशर कम होता है, और जो एरिया कूल होता है वहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। यानी कि जो हवाएं होती हैं, जो एयर प्रेशर जो होता है, आपको हाई टेम्परेचर में प्रेशर कम होता है और लो प्रेशर में जो एयर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो हाई प्रेशर से जो एयर है जो लो प्रेशर में चलती है। In area where temperature is high, the air gets heated and raised. This
create a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. In area having a lower temperature, the area is cold. और जहाँ टेम्परेचर लो होता है वही ठंडा होता है एरिया, और इट देयरफॉर हैवी और हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। हम सिंपली एक बात समझने का प्रयास करेंगे कि जहाँ एयर प्रेशर हाई होता है वहाँ आपका टेम्परेचर क्या होता है, जो है लो रहता है। दैट मीन्स हम बात करें कि जहाँ टेम्परेचर हाई रहता है वहाँ आपका प्रेशर में क्या होता है, जो है वहाँ प्रेशर लो रहता है। सिंपली बात है कि जहाँ टेम्परेचर हाई रहेगा वहाँ जो है प्रेशर आपका लो होता है, और जहाँ प्रेशर हाई होता है, जहाँ टेम्परेचर लो होता है वहाँ प्रेशर जो है ज़्यादा होता है। ओके, तो द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, और इसी प्रकार जो एयर होता है आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में चलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विंड। और विंड क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। यानी कि हम पूछते हैं कि हवाएं जो है इधर से जो एयर जब ब्लो होता है उस डायरेक्शन क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो एयर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है, सिंपली। और इसी को मूविंग एयर को, जो एयर जो है मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ओके, यू कैन सी wind at work as it blow dry leaves down pavement and uproots tree during the storm। यानी कि हवाओं को तो हमने किसी ने देखा है, नराई, बट हम लोग फील कर सकते हैं कि हवाएं चल रही है। या फिर देखते हैं क्या, जब ट्री के सूखे पौधे ड्राई लीव्स होते हैं, जब हवाओं के साथ उड़ते हैं तो हमें फील होता है, हम देखते हैं कि हवा जो है चल रहा है। फिर भी अगर हम बात करें तो हवाओं को किसी ने देखा नहीं है, बट हम फीलिंग कर सकते हैं कि जो हवा है वो चल रही है। ओके, समटाइम व्हेन द विंड्स ब्लो जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग वे अ स्मोक और फाइन डस्ट। यानी हवा कभी कभी बहुत शांत चलती है, जैसे कि धुआं है, स्मोक है, धूल डस्ट है, उड़ता हुआ दिखता है। लेकिन कभी कभी इतना स्ट्रांग होता है, इतना जो है एयर जो है स्ट्रांग हो जाता है कि उसमें हम लोग को वॉक करना जो है बहुत डिफिकल्ट होता है उसके अगेंस्ट में। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, इट इज नॉट इजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन हैवी विंडी रेन। जब ज़्यादा तेज हवा चलती है तो क्या होता है, हमको अम्ब्रेला जो है होल्ड करने में डिफिकल्ट होती है, या हवाओं के अगेंस्ट में जो डायरेक्शन होता है उसके अगेंस्ट में अगर हमें चलना चाहते हैं तो भी क्या होता है, हम वहाँ पर हमको ज़्यादा जो है स्ट्रगल करना पड़ता है उस अगेंस्ट में चलने को। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। और कभी कभी ये जो हवाएं हैं जो है इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है जो हमारे लाइफ को जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जैसे आपका यहाँ पर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं एयर को। तो एक होता है परमानेंट विंड्स, ये क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर एक ही डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, जो कि ये आपका विंड जो होता है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डायरेक्शन होता है, वो उसको परमानेंट विंड बोलते हैं, क्योंकि ये जो थ्रू आउट द ईयर है पूरे साल जो है एक ही दिशा में चलती है। नेक्स्ट आपका है सीजनल विंड, तो ये क्या होता है सीजन टू सीजन जो है डायरेक्शन जो है चेंज करता है, इसको बोलते हैं मानसून विंड भी कहते हैं। इसी के साथ हमारे कंट्री में जो रेन होती है मानसून सीजन में आपको जून टू सितंबर, तो आपकी मानसून विंड की वजह से हमारे कंट्री में जो हैवी रेन होती है, जिससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी क्या होती है, इफेक्टिव होती है। ओके, तो इसको बोलते हैं आपको सीजनल विंड्स, जो कि सीजन टू सीजन ये चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट आपका थर्ड टाइप्स ऑफ विंड है लोकल विंड्स। ये किसी एरिया में, ये किसी विशिष्ट एरिया, किसी स्पेशल जो है एरिया में बहने वाली चलने वाली हवाएं हैं, इसको बोलते हैं आपको लोकल विंड्स। दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग द पार्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने कंट्री की बात करें, नॉर्थन इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर समर सीजन में जो है तेज हवाएं चलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, तेज और गर्म भी होती है, जिसको हम लू का नाम देते हैं, लू। ओके, जो कि आपको मई जून के मंथ में तेजी से ब्लो होती है। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है मॉइस्चर। मॉइस्चर भी क्या करता है, आपको क्लाइमेट को वेदर को इफेक्टिव करता है। देखते हैं ये कैसे होता है। व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, जब वाटर जो है
और सन के हीट से इवेपोरेट होता है, चाहे वो लैंड से हो या अदर ट्यूबवेल से, सॉरी वेल से, पॉन्ड से, रिवर से, ओशियन से, यानी कि अलग अलग वाटर बॉडी से जो है इवेपोरेट होता है। तो क्या बनता है, ये वेपर बनता है और मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, और हमेशा जो है हवा में नमी की मात्रा रहती है, इसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता बोलते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड, और जब वाटर वेपर अधिक मात्रा में एयर में मिला होता है इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमिड बोलते हैं। आर्द्र का नाम बोलते हैं इसको। एज द एयर गेट्स वार्मर, और जैसे जैसे हवाएं गर्म होती है तो इसकी मॉइस्चर कंटेन करने की जो कैपेसिटी होती है, वाटर वेपर कंटेन करने की कैपेसिटी होती है, वो बढ़ जाती है। एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, और अधिक क्या होता है, जब जितनी हवाएं गर्म होती है तो उसकी कैपेसिटी जो बन जाती है वाटर वेपर कंटेन करने की ज़्यादा होती है, तो अधिक से अधिक जो है उसको ये ऑब्जर्व करता है, ये होता है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लॉथ टेक लॉन्गर to dry and sweat from our body does not evaporate easily making us feel very uncomfortable। और जब जो एयर में ह्यूमिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है, हमारे कपड़े सूखने में समय ज़्यादा लगता है या हमें पसीना ज़्यादा होता है, जो कि हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, आप देखते हैं खासकर से जो सितंबर अक्टूबर का मंथ जो होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर का मंथ जो होता है, इसमें काफ़ी ह्यूमिड होता है, काफ़ी अधिक तेज हीट होता है, और उससे क्या बनता है, ये वाटर वेपर बनता है। वाटर वेपर जो है ये ऊपर जा करके डेंस हो जाता है और अधिक जो है मॉइस्चर क्रिएट करता है। ओके, और यही जब ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है और बहुत जो ऊपर जाता है, तो आपने पढ़े हम लोग पिछले वीडियो में, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। तो ये जो आपके वाटर वेपर है ऊपर जाकर कूल हो जाते हैं और कूल होकर के डेंस आते हैं, समलन बनते हैं और क्या बनते हैं, क्लाउड। और यही क्लाउड जब हैवी अमाउंट में बन जाते हैं, जब इसको आप लोड को वियर नहीं कर पाते हैं तो क्या होते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट के माध्यम से अर्थ पर गिरते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, रेन। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, जेट प्लांट्स फ्लाइंग इन द स्काई लिव वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। कभी कभी आपने हम लोग देखा है जब जेट आपको चलती है, जेट फ्लाइंग चलती है प्लेन्स, तो अपने साथ एक स्मोक छोड़ती है, धुआं छोड़ती है, जो एक पट्टी जिसे व्हाइट पट्टी बनती है। ये क्या होता है, ये पट्टी धीरे धीरे स्लोली क्या होता है, हवाओं के साथ मिल जाता है, यानी कि ये एक आपका वाटर वेपर के साथ उसको इंक्लूड करता है। द मॉइस्चर फ्रॉम द इंजन्स कंडेंस, वी सी ट्रायल्स of the condensed moisture for some time when there is no air movement disturb it। यानी जब इसका डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंस होता है, तो क्या होता है, एयर जो है इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। लेकिन यही क्या होता है, धीरे धीरे उसमें मिक्सअप होते क्या होता है, वो आपको एटमॉस्फेयर में बिल्कुल गायब रहता है, मतलब मिक्स होता है और हमें समझ में नहीं आ पाता है। आपका नेक्स्ट ये पॉइंट है, प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन द अर्थ लिक्विड फ्रॉम द काल्ड रेन। और यही जो वर्षण जो होता है पृथ्वी पर अर्थ पे लिक्विड के रूप में आता है, हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, और जितने भी ग्राउंड वाटर होते हैं कहाँ से आते हैं, मैक्सिमम आपको रेन वाटर से ही होते हैं। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, जो प्लांट होते हैं वाटर को प्रिजर्व करने में, सूचित करने में, कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। वाइल्ड ट्री ऑन हिल साइड कट rain water flow down or bare mountain can cause flooding of low-lying area. On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the conventional rainfall, orographic rainfall and cyclonic rainfall। यानी कि रेनफॉल के अकॉर्डिंग जो है इसका जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग हम थ्री टाइप में रेन को डिवाइड करते हैं, जिससे आपका नाम है कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोन रेनफॉल, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप देखना, तब तक के लिए गुड बाय।